पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। नमाज जनाजा में अपोजिशन रहनुमाओं की भी शिरकत। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। क़याम अमन के लिए फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन मक्तल गाह बन चुका है। बिखरा खून इंसानियत की रूह को झिंझोड़ रहा है। फ़लस्तीन में बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी हैं। इसराइल ने जराइम की हर हद अबूर कर ली। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद जारी रखेगा। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में फ़लस्तीनी तलबा को दाखिला दिया जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि एक भी आवाज़ OIC का इजलास नहीं बुला सकी। जब अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खिताब। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, इसराइल और इसके पीछे खड़े होने वाले ताकतवर हैं। इसराइल गजा में खून की नदियाँ बहा रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर सलामती काउंसिल कहाँ है? वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं। बिजली सस्ती करने के अलावा कोई और हल नहीं। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मामले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट लगाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पावर सेक्टर और FBR को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। विफाकी काबीना की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन से भरपूर इज़हार यकजहती। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा रऊफ हसन का मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रऊफ हसन पर हमला किया गया, वो केस तो बंद कर दिया गया, अब इन्हें दहशतगर्द बना दिया गया। झूठे पर्चे दर्ज करने हैं तो करें, लेकिन दहशतगर्दी की दफात तो ना लगाएं। वकील शुएब शाहीन के दलाइल। हमारे पास बिजली के बहरान का हल है। सिंध को बिजली बनाने की इजाज़त दें तो 15 से 20 रुपए फ़ी यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं। थर के कोयले से 15 रुपए फ़ी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। के इलेक्ट्रिक वाले 15 रुपए फ़ी यूनिट बिजली लेकर इंडस्ट्री को 48 रुपए में फ़रोख्त करते हैं। सिंध को गैस दें, सस्ती बिजली पैदा करेंगे। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरा कर सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में बिजली बनाने वाली और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने देने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, जवाब मिलने तक यहाँ बैठे हैं, चंद दिन इंतजार करेंगे। जवाब ना आया तो तहरीक में नया रंग आएगा। मुल्क भर का पहिया जैम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कतर चले गए। इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहीद इस्माइल हनिया का जस्द खाकी कत्ल पहुंचा दिया गया। खालिद मशल समेत सीनियर रहनुमाओं ने कांधा दिया। शहीद इस्माइल हनिया को आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत ईरान से दोहा पहुंचने पर अहलिया ने दीदार। इस्माइल हानिया को कैसे कत्ल किया गया? सनसनीखेज इंकशाफात। इस्माइल हानिया के कत्ल से 2 माह कबल धमाका खेज मवाद तेहरान के गेस्ट हाउस में रखा गया। हमास रहनुमाओं की मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। अमरीकी अखबार का दावा, गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी ईरान के पासदारान इनकलाब के पास थी। हमले के लिए इसराइल ने जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप में स्पाईवेयर लगाया गया। इस्माइल हानिया के बेटे को कॉल करने पर लोकेशन ट्रेस की गई। यूरोपीय तजियाकार का दावा।
ईरान का इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने के तरीकाकार पर गौर। ईरानी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि कई इकदाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हानिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हानिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। अमेरिका एक बार फिर इसराइल के दिफा के लिए तैयार। जंगी बेड़ा खलीज फार्स पहुंचा दिया गया। बहरी बेड़े के साथ 6 मिसाइल बद्दार जहाज भी मौजूद। अमरीकी जासूस तैयारों के बीच शाम, लिबनान, इसराइल की साहली पट्टियों पर परवाज का सिलसिला जारी। किसी भी हमले की सूरत में अमरीका इसराइल का भरपूर साथ देगा। अमरीकी सदर और कमला हैरिस की इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। बाइडेन की इसराइल की मदद के लिए खित्ते में मजीद फौजी कुम्मक भेजने की यकीन दहानी। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए आलमी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से अमरीकी सदर बाइडेन का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया और गजा जंग समेत हम अहम उमूर पर बातचीत की। शहजादा फैसल बिन फरहान ने एंटोनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए इक़दाम किए जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से गोहर एजाज के क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। ताजरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी और एक कमेटी तश्कील दे। सदर मुमलिकत का दफ्तर कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करे। मुतफ़िका हल तैयार किया जाए ताकि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। गौहर एजाज ने कहा कि तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें, मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। अमरीका का दुनिया भर में मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि दाइश एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क है। दाइश दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकती है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अमरीका भी महफूज नहीं, लेकिन यकीनी बनाना अमरीका पर हमलों के लिए अफगानिस्तान लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलवान ने कहा है कि जो बाइडेन क़याम अमन के लिए अहम रहनुमाओं से राब्ता करेंगे। उम्मीद है कि खित्ते में जंग के मंडलाते खतरात को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के चीनी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए चीनी वफ़द का खैर मकदम किया। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लासवाल रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। बिशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की गई। फूल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए इक़दाम किए हैं। आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। बिशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उम्मीद है कि आपका दौरा सरमायाकारी, इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगा। बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी गई। जमात इस्लामी के तुलबा तंजीम छात्रों शबर पर भी पाबंदी आयद। जमात इस्लामी और उसके तुलबा विंग को हालिया तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया। पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का फैसला 14 जमाती हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में किया गया। नॉर्वे फुटबॉल कप पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड टीम की शानदार कारकर्दगी। इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के क्लब को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने आखिरी सेकंड में गोल करके मैच जीता। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल आज खेलेगी।
पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स की मेडल जीतने के लिए सरतोड़ कोशिशें। चीन 11 गोल्ड, 7 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली पोजीशन पर। अमेरिका की सोने की 9, चांदी के 15, कांसी के 6 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 8-8 तलाई तमगों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। अमेरिका की सेमून का विमेन जिम्नास्टिक में दूसरा गोल्ड मेडल। स्विमिंग 200 मीटर बटरफ्लाई में कनाडा की स्विमर मैकनोश ने कामयाबी हासिल की है, जबकि मर्दों की 20 किलोमीटर वॉक के जरिए गेम्स में अपना पहला मेडल जीतने में कामयाब। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम 6 अगस्त को जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मैदान में उतरेंगे।